कुछ बात अब क्रिकेट के हवाले से भी कर लेते हैं नाजरीन। वैसे मुझे बात बताएं कामरान, आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तलहा को भी नहीं था, क्या वजह है भाई हमारे नौजवान जो है ना क्रिकेट में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? आई डोंट नो, इससे पहले होता था लेकिन जब से ये स्पॉट फिक्सिंग का सीन शुरू हुआ है, जैसे हम इससे पहले WWE देखा करते थे, हमें लगता था कि बिल्कुल ये सही रेसलिंग हो रही है, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये सब कुछ एक एक्टिंग होती है तो उसके बाद से आपका ना दिल उठ गया है। तो क्रिकेट के हवाले से भी शायद कुछ इस तरह का मेरा है कि स्पॉट फिक्सिंग के बाद में कुछ स्पॉट फिक्सिंग नहीं हो सकती। आई नो नहीं, वो तो ऑफ कोर्स नहीं हो रही होगी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब एक चीज आपके बारे में सुनने को मिल जाती है ना, एक चीज के बारे में इंप्रेशन उसका खराब हो गया है, इट्स मोर ऑफ लाइक दैट। आई नो कि आजकल तो खैर मामलात इतने सख्त हो चुके हैं स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से कि मुमकिन नहीं है, बट वो एक दिल में वो आ गया मैल और उसके बाद से ना मैंने देखा। लेकिन खैर जनाब, हमें अपने जूनियर्स यंग प्लेयर से बड़ी तवक्कुआत थी, अगर उनको बड़ा बुरा फेंटा लगा है वो शुएब अख्तर वाला और वो भी अफगानिस्तान से। इमेजिन दैट कि वो टीम जिसको हमने सिखाया, जिसको क्रिकेट की सीख हमने दी, और उसी से ही हम T20 मैच हार रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन 3 T20 मैचेस की सीरीज जारी है और पहले मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पहले बैटिंग की पाकिस्तान ने 93 रन का हदफ दिया अफगान टीम को और 18वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने हासिल कर ली। और इसी मैच के हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेद। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो कमेंट चाहूंगा अफगानिस्तान की हार के ऊपर। पाकिस्तान ने जो हारा है ये मैच, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान की टीम नौजवानों पर मुश्तमिल थी, रिजवान को और बाबर को मिस कर रहे थे, इसलिए ये मैच हार गए। अच्छा, मैं चाहूंगी इसका जवाब इससे पहले कि मिर्जा साहब आप दें। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला और रमजान की आपको ढेरों मुबारकबाद, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी रमजानुल मुबारक की आमद, और चूंकि अब तीसरा रोजा है तो बहुत मुबारक हो। जहां तक अफगानिस्तान की बात की है, एक तो हम पिच को रीड करने में नाकाम रहे। शारजा की पिच आमतौर पर ऐसी होती नहीं है जिस तरह से कल नजर आई कि गेंद रुक कर आ रहा था, स्ट्रोक्स प्ले खासा मुश्किल था, और पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती की पिच को रीड नहीं किया और दूसरे टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले खुद बैटिंग कर ली, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम शुरू से ही, क्योंकि हम यहाँ पर PSL जो थे वो फ्लैट विकेट्स पर जो बैट्समैनों के लिए साजगार विकेटें थी, जहां गेंद बल्ले पर आ रहा था वहां खेल कर गए, और जब एक डिफरेंट पिच, एक डिफरेंट कंडीशंस आई तो हमारे बैट्समैन जो हालांकि PSL के अच्छे परफॉर्मर थे वो वहां ढेर हो गए। तो एक तो पिच को रीड करने में गलती हुई, दूसरे ना तजुर्बाकार टीम कुछ ज्यादा ही ना तजुर्बाकार थी। 4 खिलाड़ियों ने अगरचे अपना डेब्यू किया, लेकिन इसके बावजूद आप देखें ना, इफ्तिखार अहमद इतने तजुर्बाकार हैं, उनको नहीं खिलाया। मिडिल ऑर्डर आपकी बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि इनएक्सपीरियंस है, और इतने सारे ऑलराउंडर्स आपने पाकिस्तानी टीम में भर लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात हुई। हालांकि 120-130 अगर पाकिस्तान कर लेता तो इस पिच पर उनके लिए मुश्किल डाल सकता था। नहीं, अच्छा मिर्जा साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि इस सारी सिचुएशन में हमने ये भी देखा है कि उमर गुल की जानिब, चूंकि बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 में कम स्कोर के बावजूद पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छा कम बैक किया, फाइट बैक किया। ये बहुत खुशाइंद है। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर अच्छा कम बैक किया होता तो 27 पे 3 आउट हो चुके थे, उसके बाद आपको वहीं पर उनको निकलने का मौका ही नहीं देना चाहिए था। तो कम बैक कहां से हुआ? मोहम्मद नबी ने सबसे अच्छी बैटिंग की, 38 बरस उनकी उम्र है, वो अफगानिस्तान की टीम में वापस आए हैं, साबिक कप्तान है, 105 T20 इंटरनेशनल मैचेस का उन्हें तजुर्बा था, सबसे सीजन कैंपेनर है। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, तो फिर मुझे लगता है कि शादाब को भी कप्तानी के गुर सीखने में वक्त लगेगा, क्योंकि जब 3 आपने आउट कर लिए थे तो आप उनको पकड़ सकते थे, लेकिन उसके बाद हमने वो ग्रिप जो है वो लूज की, और मोहम्मद नबी जो थे वो एंड तक खड़े रहे। हमारे बैट्समैन जो थे वो छक्के चौके लगाने की कोशिश में आउट हुए, या फिर डबल माइंड होकर आउट हुए, जैसे अब्दुल्ला शफी, जैसे हमारे बैट्समैन तैयब ताहिर आउट हुए, या उसके अलावा अगर आप देखें आजम खान जिस तरीके से आउट हुए। तो हमारे बैट्समैन जो थे वो उसी तरह से खेल रहे थे जैसे PSL में खेल रहे थे। उन्होंने पिच को ज्यादा समझा, उनका ये होम ग्राउंड है। लेकिन मिर्जा साहब मुझे ये बताएगा, पहले काफी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, जिसमें जनाब हमारे जो सीनियर प्लेयर्स थे उन्होंने कहा कि हमें रेस्ट नहीं चाहिए, उन्हें फिर भी जबरन बिठा दिया गया, वो खुश नहीं थे। डू यू थिंक कि सीरीज के लिए हमें ये जरूरी था हमारे लिए कि यंगस्टर्स को ट्राई किया जाता? रिजवान की बात कर रहे हैं कि उनको जो बिठाया गया है, क्या उनकी कमी हम महसूस कर रहे हैं? देखिए, अगर आप हकीकत से देखें तो वो तो इसमें कोई शक नहीं कि दोनों नहीं चाह रहे थे कि वो बैठे रेस्ट करें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था कि जी हम नए खिलाड़ियों को आजमाएं। अब देखें,
अफगानिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि आज तक वो कभी हमारे खिलाफ कोई इंटरनेशनल जीते नहीं। अब कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कल अफगानिस्तान खुदा न खास्ता जीत जाता है तो फिर वो सीरीज जीत जाएगा, फिर कहां जाएगा। इतने तजर्बात नहीं किए जाते। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी की जंग शुरू करा दी थी कि कभी शाहीन आफरीदी का नाम आ रहा था कप्तानी के लिए, कभी एक जमाने में शान मसूद, फिर शादाब खान को कप्तान बना दिया, रिजवान भी उम्मीदवार। तो सर अब क्या कहेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी कल क्या अपनानी चाहिए कि कल पाकिस्तान जो है वो ये जो अगला T20 है अपने नाम कर ले? देखिए, पाकिस्तान को एक दो चेंजेस करनी चाहिए। बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स हमने खिला दिए थे कल के मैच में। फहीम अशरफ को हमने खिलाया, बैटिंग में वो नाकाम रहे, उन्हें एक ओवर भी नहीं दिया, तो वो किस ऑलराउंडर कैपेसिटी में कैसे खेले वो। मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद को टीम में अब वापस आना चाहिए, और मोहम्मद नवाज जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, उन्होंने 3 स्पिनर्स अफगानिस्तान ने खिलाए थे, हमने 2 स्पिनर्स खिलाए थे, तो हमें इस विकेट को देखते हुए स्पिनर को ऐड करना। ठीक है जी, यकीनन आपका मशवरा ये हमारी कौमी टीम तक पहुंच गया होगा, वो देख रहे होंगे, कोई ना कोई तो देख रहा होगा। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। फरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता एक केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।